इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी है कि पूरी दुनिया में तो इजराइल बदनाम हुआ, नंगा हुआ ही, लेकिन अमेरिका में कितना खतरनाक लेवल पर नंगा हुआ। ज़ोहरान ममदानी के जीतने पर भारत के बहुत सारे कुत्ते और कुतियाओं पर काफ़ी मुसीबत का पहाड़ टूटा है। अंजना ओम मोदी बस दहाड़े नहीं मार रही है, मुंह उसका कुत्ते के चूहे जैसा हुआ पड़ा है, जैसे किसी कुत्ते ने मुंह में हग दिया हो। और हर वीडियो के अंदर, अपडेट के अंदर ज़ोहरान ममदानी का इस तरह से नाम ले रही है कि ज़ोहरान ममदानी नहीं हो गया कि इनका क्या बताऊं। बहरहाल रोने दीजिए, तकलीफ हुआ है बेचारी को। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने। रिपोर्ट यह है कि न्यूयॉर्क अमेरिका का दिल है और वहां का मेयर मुसलमान बन गया तो भारत में कुत्तों को तकलीफ तो होगी ही, और सरकारी कुत्तों को तो ज्यादा तकलीफ होगी। भले ही उनका बाप अरब देशों से जब मिलता है तो छाती से छाती मिलाकर करके हंसता है लेकिन नफरत के सौदागर ये चीज नहीं समझे। अब सोचिए, न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी मेयर, और कमाल की बात यह है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा इजराइल के बाहर अगर कहीं यहूदी रहते हैं वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। 26 से ज्यादा खरबपतियों ने पैसा लगाया कि भाई मेयर हार जाए, ये मेयर के चुनाव हार जाए, ज़ोहरान न जीते बस। लेकिन ज़ोहरान ने इनका गुफरान कर दिया और आज वो मेयर बन गए। अब दोस्तों, पूरे देश भर में आप बहुत सारे देख रहे होंगे रोने हो रहे हैं, वो होने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो मेन बात सुन लीजिए, क्या कहना चाह रहा हूं। इजराइल परेशान है कि उसी अमेरिका में, दुनिया में तो हुआ जलील, लेकिन उसी अमेरिका के अंदर जो अमेरिका उसको अब तक सपोर्ट करता है, वहां इजराइल नंगा हो गया है और इजराइल सपोर्ट खो चुका है। रिपोर्ट देखिए, ये सबूत है, लिखित में है रिपोर्ट भाई, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि इजराइल इतना परेशान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां तक कि चैट जीपीटी, आपके मोबाइल के अंदर गूगल जेमिनाई और न जाने कितने टूल्स एआई से रिलेटेड, और अमेरिका के पालतू कुत्ते, यानी अमेरिका के वो जो इन्फ्लुएंसर हैं कुछ बड़े बड़े, उनको खरीदना शुरू कर दिया है, पैसे उनको देना शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, न्यूज़ चैनल, अखबार, सबको खरीदना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिका के जो लोगों का सपोर्ट नेतन्याहू ने खोया है, प्रोपेगेंडा चलाकर वापस इजराइल के लिए वो सपोर्ट हासिल किया जा सके। हालांकि ये अब तो मुश्किल है, लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल कितना परेशान है। उधर भाई मैंने तो कह दिया लोगों से कि भाई भारत के अंदर ये उम्मीद मत करो कि अब कोई जीतेगा। बिहार चुनाव में जैसे ही वोटिंग होना शुरू हुआ, अभी तो भाई साहब शहरों के लोग सो रहे थे और 10-11 बजे तक खबर आने लगी कि भैया कांड होना शुरू हो गया, मोदी जीतना ही नहीं देगा किसी आदमी को। जैसे आप जरा इस आदमी को देखिए, ध्यान से देखिए, एक आदमी ने 2 जगह वोट किया। अब ये ब्राजीलियन एक्टर की बात नहीं है, ब्राजीलियन मॉडल की बात नहीं है। आप देखिए, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार चुनाव में वोट डाला, यानी पहले ये दिल्ली विधानसभा में चुनाव में वोट डाल चुके हैं और अब 2025 में वो बता रहे हैं कि हमने बेगूसराय में जाकर मतदान किया। तस्वीर डाली है उन्होंने भाई, तस्वीर शेयर की है। तो कितना फ्रॉड चल रहा है। अब यहां तो राहुल गांधी की बात ही नहीं है। सोचिए, पहले दिल्ली में वोट डाला, फिर बिहार में। ये कौन सी नीति है मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझ सकते हैं। इसी तरह से इस लौंडिया को देखिए, ये उर्मी कह रही है कि मैंने मॉडिफाइड इंडिया को जाकर वोट डाला है, तो बिहार लैंग्वेज में लिख रही हैं, जाई के वोट डाली बिहार। अच्छा, और यही औरत ने भाई साहब पुणे में भी वोट किया था। ये देखिए,
तो ये जो क्रोनोलॉजी है, ये भारतीय जनता पार्टी, लुटेरी पार्टी और अमित शाह का ये दिमाग है जिसने पूरा भारत हाईजैक कर लिया है। अरे जरा सोचिए, कोई हमारी गली में थोड़ा ऊंचे किसी पद पर होता है तो उसका भौकाल ऐसा होता है कि अच्छी खासी जगह उसकी सेटिंग होती है। अब ये प्रधानमंत्री खुद लालची कुर्सी का, और कुर्सी से उठना नहीं चाहता। अमित शाह पीछे रहकर सारा खेल खेल चुके। तो भाई साहब, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी की सेटिंग कितनी खतरनाक होगी। कई नेताओं के ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही बता रहे हैं। राहुल गांधी उसका वीडियो दिखा चुके हैं कि इनका चेहरा बता रहा है कि इनकी सेटिंग बहुत तगड़ी है। तो बेवकूफ़ है बिहार, और बेवकूफ़ है दिल्ली, और बेवकूफ़ है हिंदुस्तान की जनता जो ये सोच रही है कि मोदी हार जाएगा, भाजपा हार नहीं। उनका अलग ही सिस्टम है। ये जो बटन दबाने वाली प्रक्रिया है, चाहे बैलेट पेपर वाली प्रक्रिया हो, उससे कहीं ऊपर का सिस्टम सेट है भैया मोदी जी के द्वारा। तुम दबाते रहो और डालते रहो वोट, आएगा तो मोदी ही। डिप्टी सीएम साहब बिहार के एक क्षेत्र में पहुंचे। सीएम कम वो क्या है दुनिया जानती है। बिहार के डिप्टी सीएम और लखीसराय के बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर लोगों ने गोबर फेंक दिया और चप्पलें फेंकी। भीड़ ने गांव में घुसने से रोका। भाई साहब, गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स और सेना ने जैसे तैसे उनको वहां से निकाला। अब विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के लोगों ने हमला किया है। कुल मिला के जिन्होंने गोबर प्रमोट किया, बिहार की जनता ने गोबर फेंका उनके ऊपर, तो बौखला गए भाई साहब उप मुख्यमंत्री। अब उनको ये लगता है कि जो मेरे साथ सेना चलती है, जवान चलते हैं, वो किराए के टटपूंजिए हैं। मेरे ऊपर गोबर आएगा तो ये छातियों में गोली मार देंगे जनता के। बौखलाए हुए सीएम ने फोन ऊपर मिलाया होगा अमित शाह को, पता नहीं किसको। कह रहे हैं कि क्या फायदा बॉडीगार्ड होने का, क्या फायदा सेना में होने का, हथियार रखने का, जब ये बंदूक चला ही नहीं सकते। गोबर गिरा हुआ, अरे गोबर सेना पर गया होगा, लेकिन सीएम साहब था तो आपके नाम का। तो मतलब आप देख रहे हैं, सुनिए ये वीडियो सुनिए। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का बढ़ा हुआ है। ऐसे ही देवेशकांत सिंह जो हैं भाजपा के कैंडिडेट, वो बूथ पर पहुंचे। जनता परेशान थी, जानती थी इनकी असलियत। वोट चोर के नारे लगाए और धक्का देकर बाहर भगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक बात क्लियर हो गई। सुबह ही सुबह वीडियो सामने आ गई कि वहां जो वोट देने जा रही महिलाएं हैं, वो बता रही हैं कि बहानों से हमें वोट देने नहीं दिया गया। सुन लीजिए। नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं? हाँ, लिस्ट में आपका नाम है और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। उस वक्त ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे, आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम से किया। हाँ, फिर भी नहीं। हाँ, उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे। नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता, 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा। सुन लिया भैया, इसीलिए कहता हूं आएगा तो मोदी ही। सारी मेहनत बेकार है। चुनाव सिस्टम को भारत में खत्म कर देना चाहिए। ऐसे ही बिहार में एक जगह है दानापुर, वहां पर घाट के जो लोग हैं, घाट की तरफ रहने वाले, नाव से जाते हैं दूसरी तरफ। अब वहां बूथ है। लोकल लोगों ने बताया भाई साहब नाव ही बंद कर दी ताकि हम वोट देने न जा सके। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार
वोट देने से। पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, राजद को वोट देना शुरू हो जा रहा है, वोट देना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि अपनी सरकार बनेगा। अरे भाई कह रहा हूं मैं, बंद कर दो वोटिंग, सब बेकार है, सब ड्रामा नौटंकी है। राजा घोषित करो मोदी को, बस। अब ये तो वक्त पलटेगा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान जिसको आप मान लो, वो वक्त पलटेगा। और जब वो वक्त पलटेगा तो इन लोगों के चेहरों को याद रखना, जिन्होंने इनका साथ दिया और जिन्होंने देश को लूटा, फिर उसके बाद सूद समेत वसूलना। हजरात आप भी कह रहे होंगे रजा भाई गाजा कहाँ, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपने कहाँ आपने नेशनल प्राइम टाइम घुसा दिया। भाई घुसाने में तो हम एक्सपर्ट हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, खबर पहुंचनी चाहिए। मिल गई ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इजराइल ने इजिप्ट का बॉर्डर बंद कर दिया, ये कहते हुए कि हथियार भेजे जा रहे हैं, स्मगलिंग की जा रही है, लिहाजा हम ये ऐलान करते हैं कि इजिप्ट का रास्ता हम बंद कर रहे हैं। किसी ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो हम गोली मार देंगे। इजराइल के इलाके वाला जो गाजा है, वहां पर टनल में 200 से ज़्यादा हमास के जो लड़ाके हैं वो फंसे हुए हैं। ये आपको मैं कल बता चुका था। फिर से खबर आई है कि अमेरिका ने फिर से दबाव बनाया है, और वो दबाव इजराइल पर बना रहा है कि हमास के तमाम उन 200 लड़ाकों को तुम माफ़ कर दो और अपने इलाके में जाने दो। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं कर रहा है। इजराइल की हालत हर तरफ से चीथड़ी है, फटी हुई है। इजराइल में आकर खुद यहूदी रहना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि अगर 20 आकर बसे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 20 आए हैं और 80 भाग गए हैं। अब इजराइल ने प्लान ये किया है कि जो यहूदी इजराइल आकर रहना चाहते हैं या बसना चाहते हैं, हम उनसे 2 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, ताकि कम से कम ये रह तो जाए यहाँ पे। ये ससुरे भाग जाते हैं, एक मिसाइल की आवाज़ आती है भाग जाते हैं। हमास ने जितने भी कैदी अब तक आज़ाद किए हैं, यहूदी कैदी, डोनाल्ड ट्रंप ने सारे उन यहूदी कैदियों को व्हाइट हाउस इनवाइट कर दिया है। यूएन ने कहा है कि जब से गाजा इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है, हमने 100 बार रिक्वेस्ट की है कि गाजा के अंदर दवाइयां और मदद जाने दी जाएं, और इजराइल ने 100 मरतबा हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है। उधर वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन के इलाके का एक नाम है बैथलम, उस मोहल्ले में भी 9 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ने का आदेश इजराइल ने दे दिया है। युगांडा के पूर्व राष्ट्रपति के बेटे ने कहा है कि इजराइल और इजराइल के साथी अब अफ्रीका में जंग की आग फैला रहे हैं, ताकि सबका, दुनिया का ध्यान गज्जा से हट जाए। I'm going to say this again. If you want to help the people of Sudan, free Palestine. If you want to help the people of Congo, free Palestine. If you want to help the Christians in Nigeria from Boko Haram, free Palestine. The people of Libya, the Somalis facing Al-Shabaab, the people in Congo facing ADF and M23, those being killed by jihadist terrorists in the Sahel, those being attacked by the terrorists in Mozambique, and all the other populations wallowing in civil war and terrorism around the world. If you want to end all this human suffering, free Palestine. Until you understand that those who are butchering children in Gaza are the ones... हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिल रहा हूं आपको थोड़ी ही देर में और बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।